नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में रक्षाबंधन के बाद भाई दूज भाई बहन के बीच का प्यार दर्शाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है और यह भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला खास तरह का पर्व है, जिसमें बहन अपने भाई का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। बदले में भाई भी बहन को तोहफा देकर खुश करता है। भाई दूज को लेकर कई कहानियां हैं, तो चलिए आज गुरुजी से हम जानेंगे भाई दूज के महत्व के बारे में और कुछ अनसुनी कहानियां भी वो हमें बताएंगे। तो सबसे पहले गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को यह भाई बहनों का जो पवित्र त्यौहार है उसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आपके भाई चिरंजीवी हों, दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें और वो काफ़ी प्रगति करें, उनको समाज में, संसार में यश मिले, प्रतिष्ठा मिले। प्रभु से हार्दिक प्रार्थना है। और इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार और इसके पीछे की कहानी क्या है। जी रंजना, देखिए ये जो त्यौहार है इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख कहानियां हैं। जैसा कि पौराणिक कथाओं के माने तो सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था और संज्ञा की दो संतानें थे। एक पुत्र यमराज थे और दूसरा यमुना, उसको यमी कहते हैं। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए सदैव आमंत्रित करती रहती थी, लेकिन अति व्यस्तता के कारण यमराज अपने बहन के घर नहीं जा पाते थे। एक बार क्या हुआ कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक सरप्राइज देकर के पहुंचे। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त करवाया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा दिल से आदर सत्कार किया और कई प्रकार का पकवान बना करके उनको खाना खिलाया। तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और उनके ललाट पर तिलक लगाया। जब यमराज वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने को कहा, क्योंकि अपनी बहन की सेवा से बड़े खुश थे। यमुना ने कहा, भैया यदि आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो क्या करिए कि हमारी यही इच्छा है कि वर दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे घर आते रहिए और आइए, इससे हमें बड़ी खुशी मिलेगी। इस प्रकार जो भाई अपने बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे, उस दिन जो भी भाई या बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे भोजन खिलाए, उसे आपका भय न हो, अकाल मृत्यु न हो। इसी के साथ यमराज ने यमुना को ये भी वरदान दिया कि यदि आज के दिन भाई बहन यमुना नदी में स्नान करके डुबकी लगाएंगे तो उस दिन मेरा प्रकोप उनके ऊपर नहीं रहेगा। तब से यह त्यौहार, भाई बहन का जो त्यौहार है भैया दूज, अति प्रसिद्ध है और हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो गुरुजी, आपने बताया कि भाई दूज का त्यौहार क्यों मनाते हैं और इसके पीछे कहानी क्या है। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई दूज पर्व का महत्व क्या है। जी देखिए रंजना, जो भाई दूज है, जो भाई दूज का दिन होता है, भाई बहन के हाथ का भोजन करता है, उसे धन, आयुष्य, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी यमुना और धर्मराज यम की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल क्या करना चाहिए कि चंद्र दर्शन की परंपरा है और सायंकाल घर के बाहर जाकर 4 बत्तियों वाला दीपक जरूर जलाएं, दीपदान करें। और यह भी नियम है कि मान्यता है कि आप ऐसा करते हैं तो जो भाई बहन इस तरह का करते हैं तो उनका कल्याण और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनका स्वास्थ्य उत्तम होता है। रंजना, इसमें क्या है कि यह जो त्यौहार है तब से मनाया जाता है कि यम द्वितीया के दिन ये जो यमराज की बहन है यमी, ये हमेशा आग्रह करते थे कि भैया आप मेरे घर आइए। तो ये क्या किए कि भैया उस दिन भैया दूज के ही दिन गए, इन्होंने इनका पूरा आवभगत किया, स्वागत किया, सत्कार किया और तमाम प्रकार का व्यंजन खिलाया। खिलाने के बाद उनको तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए और यमराज ने उनको प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएगा और भाई बहन के घर जा कर के खाना खाएगा
तो उस दिन से यमराज का भय नहीं रहेगा, यमदूतों का भय नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी और उसका भाई पूरे वर्ष पर्यंत खुशहाल रहेगा, चिरंजीवी रहेगा, स्वास्थ्य उसका उत्तम रहेगा और जो यमदूतों का जैसे अकाल मृत्यु होती है उसका भय नहीं सताएगा। तब से यह परंपरा चली आ रही है। अब वाकई गुरुजी, देखिए गुरुजी, जब हम पूजा करते हैं और भाई दूज जब हम मनाते हैं तो थाली सजाते हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं तिलक लगाकर। तो भाई दूज पर तिलक की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? जी देखिए रंजना, जो भैया दूज की पूजा की जाती है, जब भाई अपने बहन की स्वागत सत्कार करती है तो जो आप थाली लगाए तो उसमें विशेष तौर के महत्व दिया जाता है और कहते हैं कि उस थाली में क्या होता है कि रोली होता है, तिलक का सामग्री होता है, अक्षत होता है, पुष्प होता है और उसमें गुड़ या मिठाई आप रख लीजिए और उसको रख करके क्या करें कि अपनी भाई दूज पर भाई की आरती उतारते वक्त बहन की थाली में सिंदूर, फूल, चावल के दाने, सुपारी, पान का पत्ता, चांदी का सिक्का, नारियल, फूल का माला, मिष्ठान, कलावा, दुर्वा एक घास होता है जो पूजा में चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है और केला जरूर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बिना भाई दूज को त्यौहार अधूरा माना जाता है। तो थाल सजा करके बहनें क्या करते हैं कि अपनी बहन क्या करते हैं कि अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाती है, उसमें दही, गुड़ और चावल और हल्दी मिला करके तिलक लगाती हैं और आशीर्वाद अपने भाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि हे यम देवता, जिस प्रकार से आपने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया वैसे ही हमारे भाई को आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भाई चिरंजीवी रहे और उसके दीर्घ जीवन की कामना करती है और ये प्रार्थना करती है यमी और यमुना से और यमराज से कि हमारा भाई पूरे वर्ष पर्यंत जब तक जिए स्वस्थ रहे, उसको किसी प्रकार की भय न रहे, पीड़ा न रहे, कोई दुर्घटना न हो और उसके साथ ही साथ उसका ऐश्वर्य बढ़े, ये सब वो प्रार्थना करती है। तो गुरुजी, आपने बताया कि सामग्री क्या कुछ होना चाहिए अब पूजा की थाल में। अब ये बताइए हमारे दर्शकों की पूजा की थाली को तैयार कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें? जी देखिए रंजना, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा का बड़ा महत्व होता है। पूजा में कुछ ऐसे सामग्री होते हैं जो बड़ा आवश्यक होता है, अगर उसको रखा जाए तो काफ़ी अच्छा मानते हैं। भाई दूज पर पूजा की थाली में तैयार करने से पहले एक नई थाली लें और उसमें गंगा जल डालकर उसे पवित्र करें। तत्पश्चात क्या करें कि थाली को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाएं और भाई का तिलक करने से पहले आटे में एक चौका बनाएं और उसके ऊपर चौकी रख कर उस पर भाई को बैठाकर उसका तिलक करें। थाली को फूलों से सजाने के बाद उसमें रोली रखें। रोली से क्या करें कि बहनें भाई का तिलक करके उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाने के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात इस थाली को क्या करें कि उसमें अक्षत रखें और अक्षत कहते हैं चावल को, और ये ध्यान रखना चाहिए कोई चावल उसका एक भी दाना टूटा ना हो, नहीं तो उसमें दोष लगता है। अक्षत रखें, उसके बाद इस बहन का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो। अक्षत का अर्थ होता है जो अधूरा ना हो, जिसका छत ना हो, अक्षत जो टूटा ना हो। इसलिए तिलक करने के बाद अक्षत जरूर लगावें। अक्षत लगाने के बाद थाली में सूखा नारियल रखें। भाई को तिलक करने के बाद उसे सूखा नारियल देना अति शुभ माना जाता है। तत्पश्चात क्या करें कि थाली में मिठाई रखें और भाई को तिलक करने के बाद उसे मीठा अवश्य खिलाएं। यदि आप घर में मिठाई बनाकर अपने भाई का मुंह मीठा कराएं तो यह अति शुभ मानते हैं। थाली में मिठाई रखने के बाद भैया दूज की पूजा की थाली में घी का दीपक रखें और भाई को तिलक करने के बाद उसकी आरती अवश्य उतारें। ऐसा करना भाई के लिए शुभ माना जाता है और आप प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे यमुना और यमराज, मेरे भाई का आप ध्यान रखें, उस पर किसी प्रकार का कोई आँच ना आने पावे और अकाल मृत्यु से यह भयभीत ना हो, निर्भय रहें और आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। अब वाकई गुरुजी, देखिए कि ये भी सवाल है, जब रक्षाबंधन हम सेलिब्रेट करते हैं तब रक्षाबंधन में राखी बांधने के बाद भाई जो होते हैं वो अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। तो भाई दूज के मौके पर भी भाई बहन को क्या गिफ्ट दे जो कि शुभ हो, अच्छा हो, ये भी बताएं। जी देखिए रंजना, कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भाई दूज पर राशि के अनुसार अगर आप अपने भाई को गिफ्ट देना चाहते हैं तो राशि के हिसाब से दें तो बहुत ही शुभ हो सकता है।
तो अब हम बताएंगे जो मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जातक हैं वो अपने बहन को क्या गिफ्ट दें जिससे उनकी बहन का अच्छा रहे और भाई के लिए भी अच्छा रहे। तो जो मेष राशि वाले लोग हैं उनको क्या करना है कि भैया दूज पर लाल रंग के वस्त्र, ऊन के कपड़े उपहार में दे सकते हैं, या अगर सोने का सिक्का हो तो दे दें। घर में जिस प्रकार का आपकी क्षमता है, या गोल्डन कलर का वस्त्र बहन को गिफ्ट करें। जो वृष राशि के जातक हैं उनको क्या करना है कि अपनी बहन को चांदी का सिक्का उपहार में गिफ्ट करें, अथवा सिल्वर कलर का सूट या साड़ी या आभूषण कोई भी गिफ्ट कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार जो उनकी शक्ति है। कई बार क्या होता है कि भाई के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो गिफ्ट में क्या दे, तो डिपेंड करता है कि आप कोई भी सिल्वर कलर का कोई भी चीज़ दे दें। आपके पास कुछ नहीं है तो सिल्वर का कोई सिक्का दे दें, पैर की बिछुआ दे दें, जो भी आप देना चाहते हैं दे दें, या कंगन दे दें, या चांदी का चंद्रमा बना के दे दें, अच्छा रहता है। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना है चाहिए कि अपने भैया दूज पर अपनी बहन को साड़ी या सूट भेंट करना चाहिए, या आपने देखा होगा पन्ना स्टोन होता है, पन्ना स्टोन गिफ्ट कर दें, या हरे रंग का वस्त्र धारण करें। और ये ध्यान रखें कि जो भी कपड़ा दें तो वह काला ना हो। काला रंग जो है ना निगेटिव का कारक है, नकारात्मकता उसमें भरी होती है, इसलिए काली चीज़ों को देने से अवॉइड करना चाहिए। जो कर्क राशि के लोग हैं वो भैया दूज पर क्या करें कि अपनी बहन को पंच धातु की वस्तुएं उपहार में दे सकते हैं, या गोल्डन चीज़ें दे सकते हैं, या क्या करें कि तांबे से बनी वस्तु जो सिल्वर होता है, ब्रॉस होता है, वो करके उस कलर का कपड़ा दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो सिंह राशि के जातक हैं खास तौर से उनको क्या करना चाहिए कि भैया दूज पर तांबे की वस्तुएं अपनी बहन को भेंट करे तो अच्छा रहता है, मंगलकारी रहेगा। इसके साथ ही साथ लाल रंग या केसरिया कलर या पीच कलर का अगर वो देता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कंगन भी दे सकता है, या सोने का कोई आभूषण दे दे, अगर आपकी सामर्थ्य है तो सोने का कोई आभूषण अपनी बहन को दे दें, अच्छा रहेगा। जो कन्या राशि के लोग हैं वो क्या करें कि भैया दूज के दिन हरे रंग की कोई वस्तु भेंट करें और वो अच्छा रहता है। इसके साथ ही साथ गुलदस्ता भेंट कर सकते हैं, और ये ध्यान रखें कि पन्ना स्टोन भी धारण दे सकते हैं अपनी बहन को, क्योंकि पन्ना काफ़ी अच्छा मानते हैं। या आप चांदी के कोई आभूषण बनावें और उसमें हरे रंग का वो लगा दें, नग लगा दें, तो अच्छा रहेगा। जो तुला राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना है कि भैया दूज के दिन अपनी बहन को ऊन से बने वस्त्र, जैसे नीला हो, सफ़ेद हो, या थोड़ा सा पिंक कलर लिए हुए हो तो बहुत अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। जो वृश्चिक राशि वाले लोग उनको क्या करना चाहिए कि भाई दूज पर अपनी बहन को अष्टधातु की वस्तुएं या मूर्ति या अष्टधातु के कोई आभूषण या पीतल का सामान भी गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई भगवान की चीज़ें उनको दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। या आपको लगता है कि क्या करते हैं, केसरिया कलर का वस्त्र भी दे सकते हैं, सोने का छोटा सा सिक्का दे सकते हैं, या कोई आभूषण दे सकते हैं। जो धनु राशि के जातक हैं वो भैया दूज पर क्या करें कि अपनी बहन को पीले रंग का कोई वस्तु उपहार में भेंट करें। ऐसा करने से भाई बहन का प्यार बना रहता है। और इस दिन क्या करना चाहिए कि हल्दी कलर का अगर कपड़ा देते हैं, या सोने का सिक्का देते हैं, या सोने की नाक की खील दे दें, या बाली दे दें, जो भी आपके सामर्थ्य है। अगर आप समर्थ हैं तो अपनी बहन को कोई बड़ा सोने का आभूषण दे, अच्छा रहेगा। जो मकर राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि भैया दूज पर अपनी बहन को कंबल नीले रंग का, हरे रंग का या सफ़ेद रंग का जरूर देना चाहिए। काले रंग का कंबल उपहार में नहीं देना चाहिए, वो तो अच्छा नहीं मानते। और क्या करें कि आप अपनी बहन को चांदी का सिक्का भी गिफ्ट कर सकते हैं। जो कुंभ राशि के जातक हैं आपको ध्यान रखना है कि आज इलेक्ट्रॉनिक से सामान उपहार में दें, कोई भी मोबाइल दे दें या कोई भी चीज़ दे दें, और सफ़ेद रंग की वस्तु दे दें, चांदी का सिक्का दे दें, या चांदी का कड़ा बना करके दे दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। या पायल गिफ्ट कर दें, आभूषण भी भेंट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर से जो मीन राशि के जातक हैं उनको क्या करना है कि अपने भाई दूज के दिन पीले रंग का उपहार भेंट करना चाहिए, या केसरिया कलर का भेंट करें, या हल्दी कलर का कोई वस्त्र भेंट कर दें, या सोने का अगर कोई आभूषण देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने रंजना बताया कि मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातक वाले भाई अपनी बहन को क्या उपहार दें। उपहार क्या होता है कि जो दिल से निकली हुई चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि भाई देना चाहता है लेकिन भाई समर्थ नहीं है, उसकी आर्थिक शक्ति नहीं है, तो आशीर्वाद दे दे, अपने बहन के लिए आशीर्वाद दे, छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट दे दे। तो सबसे बड़ी चीज़ भावना प्रमुख होता है
क्योंकि यह रिश्ता लेन देन का नहीं होता, यह बड़ा ही अनकंडीशनल होता है। तो उसमें भाई अपने अगर छोटी है बहन तो उसको आशीर्वाद दे, प्रभु से प्रार्थना करे कि स्वस्थ रहे, ये रहे, तो ये सब करे, अच्छा रहता है। अब वाकई गुरुजी, अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई दूज के दिन बहनों को क्या नहीं करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी देखिए रंजना भैया दूज पर बहनों को भाई को तिलक किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी काम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो एक कई गुना फलीभूत होता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि राहु काल का बड़ा महत्व होता है। तो राहु काल में भाई दूज करने से बचना चाहिए। उस दिन राहु काल में कोई भी काम नहीं कर, उससे क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा, घर में अशांति का माहौल रहता है, कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो राहु काल का जो समय है उससे बचाना चाहिए। भाई से मिले किसी भी उपहार का अनादर न करे। जो भी भाई ने श्रद्धा से बहन को दिया उसको आदर सहित ले ले, ग्रहण करे, धारण करे, अच्छा रहता है। और भाई को दिल से आशीर्वाद दे, ये ध्यान रखना है। जी वाकई गुरुजी, तो तोहफे में क्या देना चाहिए और किस तरह से पूजन विधि है, थाली को किस तरह से तैयार करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि भाई दूज के दिन क्या करे क्या ना करे, भाई बहन को क्या गिफ्ट दे और तिलक की थाली में क्या होना जरूरी है। कई ऐसी कहानियों से भी आपने अवगत कराया हमें जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद रंजना। पूरे देशवासियों को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। साथ ही साथ भाई और बहन दोनों चिरंजीवी रहें, स्वस्थ रहें और अकाल मृत्यु से दूर रहें और आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे। और चलिए इसी शुभकामना के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज स्टेट के साथ।